बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंसल ग्रुप पर एफआईआर का सिलसिला लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 5 और एफआईआर। अब तक 24 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज। तो अंसल ग्रुप की मुश्किलें अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, यानी कि अंसल ग्रुप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपने देखा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को उठाया था, सदन में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि हम पैसा किसी का डूबने नहीं देंगे, हम उसे पाताल से भी निकाल लेंगे। और एक्शन की कार्रवाई का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया और उसके बाद से ही लगातार अंसल ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार अंसल ग्रुप पर एक के बाद एक कई एफआईआर हो रहे हैं। तो अंसल ग्रुप पर एफआईआर का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 5 और एफआईआर। अब तक 24 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। अंसल ग्रुप पर एफआईआर का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि इस ग्रुप पर बायर्स के पैसे को हड़पने का आरोप लगा है, बायर्स के पैसे को खाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बायर्स का पैसा किसी भी कीमत पर डूबने नहीं देंगे और कोई अगर बायर्स के पैसे को खाने का प्रयास करेगा तो हम उसे पाताल से भी निकाल लाएंगे। और उसके बाद, उससे पहले एक मीटिंग भी हुई थी, जिस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ग्रुप पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। उसके बाद से ही जो अंसल ग्रुप है उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको याद होगा कि इसको लेकर किस तरह से अखिलेश यादव भी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तब से ही अंसल ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी दे दे कि सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 5 और एफआईआर दर्ज की गई है। तो अंसल ग्रुप की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं। अंसल ग्रुप की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब देखना ये होगा। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जिस दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उसके बाद से लगातार अंसल ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार अंसल पर जो कानूनी शिकंजा है वो लगता जा रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि अंसल के जो भी जिम्मेदार है, जिन्होंने निवेशकों के साथ फर्जीवाड़ा किया है, जिनकी वजह से निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है, तो सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो चाहे पाताल से भी हो, उनको खोज कर लाया जाएगा, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई एफआईआर दर्ज होने के बाद होगी। हालांकि अब तक अगर हम बात करें, करीब 2 दर्जन एफआईआर अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज हो चुकी है, जिसमें अंसल के मालिक, एमडी, चेयरमैन, डायरेक्टर, इन सभी के नाम हैं, जिनको लेकर लगातार अलग अलग थानों में एफआईआर हो रही है। हालांकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली, साथ ही साथ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना, जहां पर अंसल एपीआई का पूरा कारोबार है, वहां पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो यूपी पुलिस है वो भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण भी एक्शन में आ गया है। हालांकि एनसीएलटी का जो अपीलिएट ट्रिब्यूनल है, वहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी आज अपनी तरफ से दावा पेश कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि 400 बीघे से ज्यादा की जमीन और साथ ही साथ 411 करोड़ रुपए जो अंसल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के निकल रहे हैं, पहले उनका सेटलमेंट होना चाहिए, पहले उन पर बात होनी चाहिए, उसके बाद दिवालिया घोषित करने जैसी कार्रवाई एनसीएलटी को करनी चाहिए। क्योंकि एनसीएलटी ने यह कार्रवाई बिना लखनऊ विकास प्राधिकरण को किसी प्रकार का नोटिस दिए, बिना किसी प्रकार की कार्रवाई किए की है। ऐसे में ये कहीं न कहीं जो नियम कानून है उनके विरुद्ध है। ऐसे में वो अपीलिएट ट्रिब्यूनल के जरिए इस पूरे मामले में अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन होता है। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर पूरी तरीके से एक तरफ जहां लखनऊ पुलिस अपना एक्शन ले रही है, 5 एफआईआर अब एसके, जरा ये बताइए, जो 5 एफआईआर हुए, ये एफआईआर किसने कराई है और इसमें मुख्य तौर पर किस पर आरोप लगा है?
वो अलग अलग निवेशक और बायर्स की तरफ से है। जो बायर्स की तरफ से हैं, जो बायर्स अपना मकान या फ्लैट लेने के लिए निवेश कर चुके हैं, लेकिन 10 से ज्यादा साल बीतने के बावजूद अभी तक ना तो उनको कोई भूखंड मिला, ना तो कोई फ्लैट मिला, जिसके बाद लगातार वो अंसल के चक्कर लगा रहे थे। हालांकि इसके पहले लखनऊ पुलिस की तरफ से भी कोई वाजिब एक्शन नहीं लिया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब लगातार एफआईआर और कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है, जिसको लेकर ये कार्रवाइयां चल रही हैं। अंसल की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं बचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंसल चाहता है कि जब वो दिवालिया घोषित हो, रिसीवर बैठे, तो सारी जिम्मेदारी रिसीवर के पास जाए और वो इन सारी चीजों से बचे। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब कोशिश यही है कि उसको दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया को रुकवाया जाए और जो भी लायबिलिटीज हैं अंसल के ऊपर वो तय की जाए, जिसके बाद जो बायर्स हैं उनका पैसा सुरक्षित किया जाए, या तो उनको मकान दिया जाए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि अगर पैसा नहीं मिला तो संपत्ति जब्त कर लेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद ही इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, चाहे वो लखनऊ पुलिस की तरफ से अलग अलग थानों में लगातार दर्ज हो रही एफआईआर हो, या फिर अगर हम बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण या रेरा जैसी जो संस्थाएं हैं वो लगातार अब एक्शन में उतर आई हैं। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।